आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है क्या कि सुरक्षा फ्यूज क्या है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि घर का मीटर पर एक इस तरह का क्लिप लगा हुआ रहता है, यही हम लोग का सुरक्षा फ्यूज। और ये है क्या, तो उसको समझिए। तो ये जो है ना, इसको हम लोग सुरक्षा के दृष्टि से हम लोग का घर का परिपथ में लगाते हैं। इस पर देखिए, ये वाला जो रहता है ना, वो कम गलनांक वाला तार रहता है। अब इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। कहने का अर्थ ये है कि इस तरह से यहाँ इसके अंदर पर यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर इस तरह से। अब किसी भी कारण से, जैसे आप लोग देखे होंगे कि थंडरिंग होता है ना, बादल गरजता है उस समय, या तो हवा हुआ जब बहती है तो उस समय अचानक से घर में वोल्टेज आता है। तो उस समय जब विद्युत परिपथ में अधिक धारा बहने लगेगा ना, और जैसे वो इससे होकर के गुजरने लगेगा, मतलब फ्यूज से होकर के गुजरने लगेगा, तो ये वाला गर्म होकर के टूट जाता है। जैसे टूटेगा ना, तो करंट यहाँ से आगे बढ़ता ही नहीं। अब आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा हम लोग का, कि जितना भी घर का जो उपकरण है ना, वो बच जाएगा, वो खराब नहीं होगा। किन्हीं किन्हीं का घर में देखिएगा कि जैसे बिजली बिजली कड़कता है, या तो घर में अचानक से वोल्टेज आता है ना, तो पंखा हुआ, बल्ब हुआ, वो सब ब्लास्ट करने लगते हैं। तो अगर ऐसा ब्लास्ट कर रहा है ना, तो आप समझ जाइएगा कि आपका सुरक्षा फ्यूज बढ़िया से काम नहीं कर रहा है। आप यहाँ पर ज्यादा मोटा तार को दे दिए हैं। तो इसलिए क्या करना है, यहाँ पर आपको पतला तार का यूज करना है। अगर आप इसमें पतला तार का यूज कीजिएगा तो कभी भी इससे अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा, तो ये टूट जाएगा और आपका पूरा घर का जितना भी मशीन है वो सुरक्षित रह जाएगा। तो सुरक्षा फ्यूज क्या है, समझ में आ गया। तो उसी को देखिए, यहाँ पर लिख करके भी रखे हैं कि सुरक्षा फ्यूज सुरक्षा के दृष्टि से उपयोग होने वाला एक व्यवस्था है। इसमें जो है ना, एक व्यवस्था है। इसे इसमें एक कम गलनांक वाला तार लगा होता है। देखिए, ये वाला कम गलनांक का तार लगा होता है। सुरक्षा फ्यूज को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इस तरह से इसी में डाल देंगे, है ना। जब किसी कारण से परिपथ में अधिक मात्रा में विद्युत धारा बहने लगती है, तो यह गर्म होकर टूट जाती है और हमारे उपकरण सुरक्षित रह जाते हैं, जैसा मैंने आपको समझाया। कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर को आपको रटना नहीं है, बस उसको समझ करके अपना शब्द में लिख देना है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि हमारे घरों में उपयोग होने वाले यंत्रों को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो उपकरण के बारे में दिखाया गया है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो इनको श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ा गया है, यही है हम लोग का क्वेश्चन। तो इसका दो कारण होता है। पहला जो होता है कि अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़िएगा ना, तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्योंकि श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से जाता है ना। और अगर वही समांतर क्रम में रहता है तो कितना होता है, 1/R1 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 रहता है ना। और इसका मान जब निकालते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें जितना भी प्रतिरोधक जोड़े हैं, उसमें सबसे छोटा वाला से भी इसका वैल्यू कम होता है, लेकिन इसका जो वैल्यू रहेगा वो इन सभी से ज्यादा होता है। तो सिंपल सी बात समझिए कि अगर प्रतिरोध को लाइन लगा करके जोड़िएगा, मतलब मान लीजिए एक ठो बल्ब यहाँ दे दिए, एक ठो बल्ब यहाँ दे दिए, यहाँ पर मान लीजिए कि फैन आप लगा लिए, इस तरह से अगर फैन सब लगा लिए हैं, तो क्या हुआ, सब लाइन लगा के हुआ, श्रेणी क्रम में है। तो अगर इस तरह से जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा परिपथ का। ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि अगर इस तरह से श्रेणी क्रम में अगर कोई यंत्र जुड़ा हुआ है और उसमें से कोई भी यंत्र खराब हो जाएगा, तो पूरा का पूरा यंत्र जो है वो काम करना बंद कर देगा। कैसे, उसको देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा फेज जा रहा है, इधर से इसको अर्थिंग मिल रहा है। अब मेरा ये बल्ब का फिलामेंट उड़ गया, तो फिलामेंट जैसे उड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ से फेज जो है वो इस पर करंट और इस पर करंट सप्लाई नहीं करेगा। तो इसलिए अगर ये खराब हुआ तो ये भी नहीं काम करेगा, ये भी काम नहीं करेगा। वही सब चीजों को यहाँ पर लिख करके भी रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखे हैं क्या, कि हमारे घरों में उपयोग होने वाले यंत्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि पहला, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाता है, यहाँ पे, है ना। ऐसा रहेगा तो सब आपस में जुड़ जाएगा, सबका प्रतिरोध, जैसे इसका 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 सबका प्रतिरोध जुड़ जाएगा और पूरा परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। आगे है, श्रेणी क्रम में जुड़े यंत्रों में से कोई भी एक यंत्र खराब हो जाने पर सभी यंत्र काम करना बंद कर देता है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर ये बल्ब खराब हुआ तो सब का सब चीज काम करना बंद कर देगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छा से याद कीजिएगा और समझ करके लिखिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।